नबी करीम अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर की नमाज असर तक ना पढ़ते, फिर ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ते, और अगर सूरज ढल चुका होता तो पहले ज़ोहर पढ़ लेते फिर सवार होते। रसूल अल्लाह जब सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ोहर असर का वक्त आने तक ना पढ़ते, फिर कहीं रास्ते में ठहरते और ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ते, लेकिन अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज ढल चुका होता तो पहले ज़ोहर पढ़ते फिर सवार होते। नबी बीमार थे इसलिए अपने अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ाई। बाज़ लोग आपके पीछे खड़े होकर पढ़ने लगे, लेकिन आपने उन्हें इशारा किया कि बैठ जा। नमाज से फारिग होने के बाद अपने फरमाया कि इमाम इसलिए है कि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठा। रसूल अल्लाह घोड़े से गिर पड़े और उसकी वजह से आप दाएं पहलू पर जख्म आ गए। हम मिजाज परसी के लिए गए तो नमाज का वक्त आ गया। आपने बैठकर नमाज पढ़ाई, हमने भी बैठकर आपके पीछे नमाज पढ़ी। आपने इसी मौके पर फरमाया था कि इमाम इसलिए है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो। अपने नबी करीम से पूछा दूसरी सनद, और हमें इसहाक बिन मंसूर ने खबर दी, कहा कि हमें अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल वारिस से सुना, कहा कि हमसे हुसैन ने बयान किया, और उनसे इब्न बुरीदा ने कहा कि मुझसे इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। वो बवासीर के मरीज थे। उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से किसी आदमी के बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा। अपने फरमाया कि अफजल यही है कि खड़े होकर पढ़े, क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है, और लेटे लेटे पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है। मैंने नबी करीम से बैठकर नमाज पढ़ने के बारे में पूछा तो अपने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से इसे आधा सवाब मिलेगा, और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलेगा। अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि हदीस के अल्फाज में नाइम मुस्तजा के मानी में है, यानी लेटकर नमाज पढ़ने वाला। मुझे बवासीर का मर्ज था, इसलिए मैंने नबी करीम से नमाज के बारे में दरियाफ्त किया। अपने फरमाया कि खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, अगर उसकी भी ताकत ना हो तो बैठकर, और अगर उसकी भी ना हो तो पहलू के बिल लेटकर पढ़ लो। अपने रसूल अल्लाह को कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता जब अब ज़ईफ हो गए तो क़िरात कुरान नमाज में बैठकर करते थे, फिर जब रुकू का वक्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तकरीबन 30 या 40 आयतें पढ़कर रुकू करते। रसूल अल्लाह तहज्जुद की नमाज बैठकर पढ़ना चाहते तो क़िरात बैठकर करते। जब तकरीबन 30-40 आयतें पढ़नी बाकी रह जाती तो आप उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर रुकू और सजदा करते, फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह करते। नमाज से फारिग होने पर देखते कि मैं जाग रही हूं तो मुझसे बातें करते, लेकिन अगर मैं सोती होती तो आप भी लेट जाते।